मूवी की स्टार्टिंग सिंड्रेला से होती है, जो प्रिंस के साथ मस्ती कर रही थी। उसके बाद में दोनों फेरी गॉडमदर के पास पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, जो उनकी शादी की एनिवर्सरी मनाने के लिए गस के साथ तैयारियां कर रही थी। इधर ट्रेमाइन हवेली में सिंड्रेला की स्टेप सिस्टर्स डिजरेला और एनास्टेशिया घर के काम कर रही थी। उसके बाद एनास्टेशिया प्रिंस और सिंड्रेला को जाते हुए देखती है और वे एक्साइट होकर उनके पीछे जाने लगती है। वे फेरी गॉडमदर को मैजिकल बैंड से मैजिक करते हुए देखती है और वे सब मस्ती कर रहे थे। इसी बीच फेरी गॉडमदर के हाथों से मैजिकल बैंड नीचे गिर जाती है, जिसका उन्हें पता नहीं चलता और एनास्टेशिया वे बैंड उठा लेती है। उसके बाद वे अपनी मॉम लेडी ट्रेमाइन को वे बैंड दिखाती है। पहले तो उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन तभी वहाँ पर फेरी गॉडमदर आ जाती है और वे उससे मैजिकल बैंड मांगती है। लेकिन एनास्टेशिया कुछ मैजिकल वर्ड्स बोलती है, जिसकी वजह से लूसीफर आधी डक बन जाता है और इसी छीना झपटी में वे गलती से फेरी गॉडमदर को भी एक स्टैचू में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद लेडी ट्रेमाइन उस छड़ी से टाइम को पीछे ले जाती है, जब ग्रैंड ड्यूक वे ग्लास शूज सिंड्रेला को पहनाने के लिए लाए थे। उसके बाद जैसे ही वे एनास्टेशिया को वे शूज पहनाने की कोशिश करते हैं तो पहले तो उसके फिट नहीं आता, लेकिन अब लेडी ट्रेमाइन मैजिक से उसे फिट कर देती है। उसके बाद सिंड्रेला वहाँ पर लेट आती है और जैसे ही वे दूसरा ग्लास शू ट्रेमाइन को दिखाती है तो वे उससे लेकर उसे तोड़ देती है, ताकि कभी प्रिंस को ये पता न चले कि बॉल पर सिंड्रेला ने उसके साथ डांस किया था। अब सिंड्रेला उन्हें महल जाते हुए देखकर उदास हो जाती है और उसे उदास देखकर गस रोने लगता है। तब जग सिंड्रेला से कहता है कि और उसे अपने प्यार पर ट्रस्ट होना चाहिए। उसके बाद सिंड्रेला अपना प्यार याद दिलाने के लिए अपने दोस्तों के साथ पैलेस की ओर निकल पड़ती है, जहाँ वे एक सर्वेंट के तौर पर शाही किचन में पहुंच जाती है। तब वे गस और जग की वजह से चूहे पकड़ने की इंचार्ज बन जाती है। अब सिंड्रेला और उसके दोस्त प्रिंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब हम नेक्स्ट सीन में प्रिंस और किंग को तलवारबाजी करते हुए देखते हैं, जहाँ वे उसी लड़की के बारे में बातें कर रहे थे जिसने बॉल पर उसके साथ डांस किया था। इधर हम लेडी ट्रेमाइन और एनास्टेशिया को प्रिंस से मिलते हुए देखते हैं, जो प्रिंस को गिलास शो दिखाने लगती है, लेकिन वे एनास्टेशिया को वे लड़की मानने से इनकार कर देता है जिसने बॉल पर उसके साथ डांस किया था और उन्हें वे वापस जाने के लिए कहता है। लेकिन लेडी ट्रेमाइन उस पर मैजिक कर देती है, जिससे वे सिंड्रेला को भूल जाता है और वे एनास्टेशिया को ही रिंग पहना देता है। ये सब गस और जग छिपके देख रहे होते हैं। इधर सिंड्रेला प्रिंस के पास जाती है, जो मैजिक की वजह से उसे पहचानने से इनकार कर देता है और ये सब सुनकर वे बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। उसके बाद गस और जग सिंड्रेला को बताते हैं कि लेडी ट्रेमाइन के पास फेरी गॉडमदर की बैंड है और उसने मैजिक से प्रिंस की मेमोरी को मिटा दिया है, ताकि वे एनास्टेशिया को याद रख सके और उसे भूल जाए। उसके बाद एनास्टेशिया और डिजरेला शादी की तैयारियां देखने के लिए रूम में जाती है, जहाँ बहुत सारा खाना रखा हुआ था और उन्होंने आज तक इतना खाना तो देखा नहीं होता और इसीलिए ये भूखों की तरह टूट पड़ती है और उनकी कैट लूसीफर भी बहुत ज्यादा तबाही मचाती है। उसके बाद अचानक से प्रिंस और किंग वहाँ आ जाते हैं और वे सब देखकर हैरान हो जाते हैं। तब लेडी ट्रेमाइन ये सब करने का ब्लेम राजा के मैनेजर पर लगा देती है। अब किंग उसे डांटने लगते हैं। उसके बाद एनास्टेशिया प्रिंस के साथ डांस करने लगती है, लेकिन उसे डांस करना नहीं आता और वे उल्टे सीधे स्टेप करती है। किंग ये सब देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन प्रिंस जैसे ही उसके हाथ को टच करता है तो मैजिक में होने के बाद भी उसे ट्रू लव की फीलिंग फील नहीं होती। उसके बाद किंग एनास्टेशिया को अपने रूम में बुलवाते हैं और वे उसे एक सी शेल गिफ्ट करते हैं, जो ट्रू लव की निशानी होती है। अब एनास्टेशिया को आज से पहले किसी ने इतना प्यार नहीं दिया था, इसीलिए वे खुश हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है सिंड्रेला पर, जो लेडी ट्रेमाइन को बैंड छिपाते हुए देख लेती है। उसके बाद वे गस और जग को वहाँ भेजती है। तब एनास्टेशिया वहाँ आती है और वे अपनी मॉम को सीशेल दिखाने लगती है, जो किंग ने उसे गिफ्ट दिया था। तब वे अपनी मॉम से कहती है कि राजा ने उसे अपनी बेटी की तरह माना, हमें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी लूसीफर वहाँ आकर हंगामा कर देता है, जिसकी वजह से जग विक्की चुरा लेता है, जो ड्रॉयर की होती है जिसमें बैंड रखी हुई थी। और अब ट्रेमाइन रूम साफ करने के लिए मेड को बुलवाती है और मेड के रूप में सिंड्रेला वहाँ आती है, लेकिन ट्रेमाइन उसे पहचान लेती है। तब उसके दोस्त वैन को ड्रायर से निकाल लेते हैं। अब सिंड्रेला अपने दोस्तों के साथ किसी तरह से वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेमाइन के कहने पर पैलेस के गार्ड उसके पीछे पड़ जाते हैं। इधर गस और जग के पीछे
लूसीफर पड़ जाता है। उसके बाद वे किसी तरह वे मैजिकल बैंड सिंड्रेला को दे देते हैं, लेकिन सिंड्रेला प्रिंस को देखकर मैजिकल वर्ड्स बोलना भूल जाती है और तभी वहाँ पर ट्रेमाइन आती है और उससे बैंड ले लेती है। उसके बाद प्रिंस भी वहाँ आ जाते हैं। ट्रेमाइन अपनी मीठी बातों में उसे फंसाने लगती है और प्रिंस के जाने के बाद वे गार्ड से सिंड्रेला को जहाज से दूर ले जाने का ऑर्डर देती है। अब नेक्स्ट सीन में प्रिंस को कुछ गड़बड़ लगती है। तभी गस और जक उसे दूसरे रूम में ले आते हैं और वे उसे बताते हैं कि ट्रेमाइन ने उस पर मैजिक किया है, जिसकी वजह से वे सिंड्रेला को भूल गया। तभी बर्ड्स वहाँ आ जाती है और दूसरा ग्लास शूज भी जोड़कर वहाँ ले आती है जो लेडी ट्रेमाइन ने तोड़ दिया था। और ये सब जानकर प्रिंस को सब हकीकत का पता लग जाता है और वे सिंड्रेला को बचाने के लिए पैलेस से बाहर जाने लगता है, लेकिन किंग उसे पागल कहते हैं और वे उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करते। इधर हम सिंड्रेला को देखते हैं जिसे गार्ड शिप पर ले जा रहे होते हैं और वे बहुत ज्यादा सैड होती है और सोचती है कि कोई मिरेकल हो जाए। तभी प्रिंस को वे शिप दिखाई देता है और वे उसे बचाने के लिए उस पर कूद पड़ता है। अब सिंड्रेला उसे देखकर बहुत खुश होती है और वो उसे हक करती है। उसके बाद वे दोनों पैलेस में आते हैं। जब किंग को ये पता लगता है कि ट्रेमाइन ने उसके बेटे पर मैजिक किया था तो वे उन्हें पकड़ने के लिए गार्ड्स को भेजता है, लेकिन ट्रेमाइन अपनी डॉटर्स के साथ मैजिक करके वहाँ गायब हो जाती है। उसके बाद प्रिंस की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और जब सिंड्रेला ड्रेसिंग रूम में अकेली होती है तो तब लेडी ट्रेमाइन एनेस्टेशिया को वहाँ लाती है जिसे उसने मैजिक से सिंड्रेला जैसा बना दिया था। तब सिंड्रेला एनेस्टेशिया से पूछती है कि वे क्यों ऐसा कर रही है, क्योंकि वह तो प्रिंस से ट्रू लव करती है, लेकिन क्या वे करती है। उसके बाद ट्रेमाइन मैजिक से सिंड्रेला को एक पंपकिन में कैद कर देती है और वे लूसीफर को एक कोचवान बना देती है ताकि वे उसे पहाड़ से गिराकर मार दे। उसके बाद वे किसी तरह उस पंपकिन से बाहर आती है और इधर हम एनेस्टेशिया को देखते हैं जो प्रिंस से शादी करने के लिए रेडी होती है और हम सिंड्रेला को भी देखते हैं जो तेजी से पैलेस की ओर आ रही थी। इधर एनेस्टेशिया को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वे शादी करने से मना कर देती है। तभी सिंड्रेला वहाँ पहुँच जाती है। अब जैसे ही किंग गार्ड्स को ट्रेमाइन को पकड़ने का ऑर्डर देते हैं तो वे उन्हें मैजिक से डक और टोड बना देती है। उसके बाद वे गुस्से में अपनी बेटी एनेस्टेशिया को टोड में बदलने की कोशिश करती है तो सिंड्रेला वहाँ आ जाती है और उसके बाद प्रिंस अपने स्वॉर्ड से मैजिक को रोक लेते हैं और वे मैजिक रिफ्लेक्ट होकर ट्रेमाइन और डिज़ेला पर ही गिर जाता है, जिसकी वजह से वे खुद टोड में बदल जाती हैं। उसके बाद एनेस्टेशिया सिंड्रेला का हाथ पकड़कर प्रिंस को देती है और उससे कहती है कि ये तुम्हारे रियल सिंड्रेला है। उसके बाद वे मैजिकल बैंड से फिर से एनेस्टेशिया बन जाती है और उसके बाद सिंड्रेला मैजिकल बैंड से मेरी गॉड मदर को भी जिंदा कर देती है। अब लास्ट में एनेस्टेशिया किंग को वे सीशेल देने लगती है तो उन्होंने उसे दिया था। वे उससे कहती है कि वे इसके लायक नहीं है, लेकिन किंग उससे कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए ही है। अब वे खुश होकर किंग को हक करती है। उसके बाद सिंड्रेला और प्रिंस की फिर से शादी हो जाती है और वे खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब लेडी ट्रेमाइन और डिज़रेला को तहखाने में डाल दिया जाता है और उन्हें वही काम करने के लिए दिए जाते हैं जो वे कभी सिंड्रेला से कराती थी। उसके बाद सिंड्रेला और प्रिंस की शादी हो जाती है और एनेस्टेशिया भी उनके साथ पैलेस में रहने लगती है। इसी तरह मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।